अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, क्योंकि आपका 10 मार्च को कक्षा 12 का उर्दू सब्जेक्ट का क्या है पेपर होने वाला है। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं आज की इस क्लास पे, जो आपका 2025 में उर्दू का वार्षिक पेपर हुआ था, यानी जो ईयरली एग्ज़ाम हुआ था उर्दू का, उसका हम आपको क्या कराने जा रहे हैं, सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो इस क्लास से आपको मिलेगा कि आपको लास्ट ईयर में किस तरह के आपके क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर आप देख सकते हैं जो इस पर मुसन्निफ़ या शायर की सवालियात पूछी गई थी उनके अलावा और उनको भी मिलाकर हम याद कर सकते हैं, उससे आसानी हो जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो लास्ट ईयर के उठा लिए जाते हैं, इसलिए हमें बहुत सी चीज़ें इस पेपर में, इस क्लास में हमें मिलने वाली है, इसलिए आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। तो ये है कक्षा 12 उर्दू का, ठीक है, उर्दू साहित्य यानी लिटरेचर, जो उर्दू अदब है उसका कंप्लीट पेपर, जो आपका वार्षिक पेपर हुआ था 2022 का, उसका हम आपको क्या करा रहे हैं, इस क्लास में सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़े से तलबा के लिए हिदायत होती है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपका सेक्शन में बटा हुआ हिस्सा ए यानी अलिफ, जो सेक्शन ए है उसमें आपके मारूजी सवाल दिए जाते हैं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी ए बी सीधे वाले क्वेश्चन होते हैं। तकरीबन 18 क्वेश्चन इसमें आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ ना कुछ हमें सबसे पहले तो ये पता चलेगा सवाल किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए जाते हैं और किस तरह क्वेश्चन ही बनते हैं। दूसरी बात, इनमें से एक नई क्वेश्चन आपके नेक्स्ट ईयर में भी आने की संभावना होती है। तो इसलिए कंप्लीट क्लास को देखिएगा और उसके सॉल्यूशन को जानने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ और बता दूँ, आपने तैयारी तो कर ही ली है, खुद भी इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, कितने नंबर आपके सही बैठ रहे हैं। जैसे अब बात करते हैं, पहला सवाल है, अफसाना लम्हे में जिक्र करदा हसीन औरत के कितने बच्चे थे, यानी जो बलवंत सिंह का अफसाना है लम्हे, ये आप याद रखें, किसने लिखा है लम्हे, बलवंत सिंह ने। किसने लिखा है, बलवंत सिंह ने, ठीक है। तो उसमें जो उमाकांत, आपको किरदार भी पता होगा, तो ये वो क्या है, सुबह किसी घूमने के लिए जाते हैं सर्दी के मौसम में, तो जो एक बस में एक औरत मिलती है, तो उस वही पूछा है कि उस औरत के कितने बच्चे थे, तो आप याद रखें उस औरत के 2 बच्चे थे। कितने थे, ऑप्शन ए, ठीक है, यानी 2 बच्चे उसके थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में तरक्की पसंद मुसन्निफिन का कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़द हुई थी, यानी जो 1937 में तरक्की पसंद मुसन्निफिन ने जो कॉन्फ्रेंस की थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपके अमृतसर में। कहाँ हुई थी, अमृतसर, पंजाब, ठीक है। कहाँ हुई थी, अमृतसर यानी पंजाब में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सग मदरसा। देखो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये लास्ट ईयर का पेपर है 2025 का, और मैंने आपको उर्दू का बहुत सारा कंटेंट कराए हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन उस कंटेंट से इसमें बैठ रहे हैं, ठीक है। यानी जो हमने कंटेंट आपको कराया है, क्या रियलिटी में उस कंटेंट से, उस सिलेबस से ये चीज़ मिलती जुलती है, इनमें क्वेश्चन आए कि नहीं आए, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट है, सग मदरसे में से पढ़ने वाले लड़की का नाम क्या था, ये मैंने बाकायदा आपको बताया है। उस बच्ची का नाम था लाली, क्या था, लाली था, जिसके साथ हादसा पेश आया था, उसको एक जानवर ले जाता है, ठीक है, और वो उसका सर अलग मिलता है, कपड़े उसके खून से लथपथ मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अदीबों का महात्मा गांधी किसे कहा गया, तो इसमें आप कहेगा डॉक्टर अब्दुल अलीम, ठीक है, क्योंकि इसने क्या है उसकी मुखालिफत की थी, जो तरक्की पसंद मुसन्निफिन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसकी मुखालिफत करने वाले एकमात्र इंसान थे, वो कौन थे, जो थे डॉक्टर अब्दुल अलीम, ठीक है। नेक्स्ट है, ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाई का नाम आपको पता है, मच्छर। ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो हमारे लिए सबक लिखा है, हमारे लेसन में, सिलेबस में, वो क्या है, मच्छर है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, ये है, एक भी नहीं है ना, ये इसको बिल्कुल इनमें से तो कोई सा भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, विक्रमजीत वर्मा ने जो कलाम सुनाया उसका ताल्लुक किस सिम से, ये आपके जो गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में जो सबक है उसमें से लिया गया है। तो विक्रमजीत जो सुनाते हैं वो क्या था, वो गीत था, ठीक है। क्या सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, जिसका उन्वान गीत होता है, टाइटल। नेक्स्ट, मोइन एहसन जज़्बी के कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं, तो आप याद रखें मोइन एहसन जज़्बी के कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं, तो ये हैं आपके प्यारे बच्चों 3। कितने हैं, 3, ठीक है दोस्तों, कितने हैं, 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आपको गज़ल का शेर दिया हुआ है, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। इस मिसरे में लफ्ज़ का मायने, सदा का मायने पूछ लिया, ठीक है। क्या मायने, सदा का अर्थ पूछा है, तो सदा एक होता है सीन से सदा, ठीक है, सदा, उसके मायने होता है हमेशा। क्या होता है, जो सीन से होती है सदा, उसका मायने हमेशा होता है, और जो जो सीन से होती है उसका मायने होता है आवाज़। थोड़ा उल्टा हो गया, सीन से जो सदा है उसके मायने है हमेशा, और स्वाद से जो सदा है उसके मायने आवाज़, ठीक है, आवाज़ देना, इसका अर्थ हो जाएगा आवाज़, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी कि सीन से जो सदा है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, उसका मायने हमेशा, और स्वाद से जो सदा है उसके मायने है आवाज़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आवाज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, ये शब वो ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे, मदरसे किस शायर का है, तो आप याद रखें ये कौन से शायर का ये शेर है,
ये है आपके नासिर काज़मी का। किसका है? नासिर काज़मी का। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके निसाब में शामिल कौन सी नज़म थॉमस गैरी की अंग्रेज़ी नज़म का उर्दू में तर्जुमा की गई? तो आप याद रखें ये है आपके गोरे गरीबा, जो नज़म तबातबाई ने लिखी है। ये भी आप याद रखें किसने लिखी है? नज़म तबातबाई ने। ये अंग्रेज़ी नज़म, ठीक है। कंट्री इलेजी चर्च यार्ड, कुछ ऐसी वो है नाम उसका इंग्लिश में, उसका तर्जुमा किया गया है गोरे गरीबा के नाम से, ठीक है। दोनों तरीके से याद रखें। गोरे गरीबा एक अंग्रेज़ी नज़म का तर्जुमा की हुई है, जो किसने लिखी है? थॉमस ग्रे ने लिखी है, ठीक है। लेकिन नज़म गोरे गरीबा किसने लिखी है? ये आपके नज़म तबातबाई ने लिखी है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जमील मजहरी की शेरी किताब का नाम क्या है? यानी जमील मजहरी ने जो शेरी किताब लिखी है उसका नाम क्या है? तो आप याद रखें उसका नाम है इरफान जमील। देखो लास्ट में आपका जमील आ रहा है, इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नूर मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया होगा, ऑब्जेक्टिव में बताया है, जो लेसन कराए उनमें भी है, तो इंपॉर्टेंट है। नूर मीम राशिद का असल नाम क्या है? नज़र मोहम्मद, ठीक है। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सबक, जन्मदिन में मुसन्निफ़ को दोपहर के खाने की दावत किसने दी थी? ये हमने कराया हुआ है आपको बाकायदा, ये हामिद ने दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन शायद मैंने उसके बारे में आपको बताया था। इसके दोस्त थे हामिद, उसने इसको क्या दी थी? खाने की दावत दी थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जलती झाड़ी में बच्चे क्या जला रहे थे? तो वो आपको पता होगा, पेड़ के पत्ते जला रहे थे। क्या जला रहे थे? पेड़ के पत्ते। यानी जो वहाँ बैठे हुए वो उसका बूढ़ा आदमी बैठा था मछली पकड़ने के लिए, तो उसके पास में क्या है? कुछ बच्चे क्या है? पत्ते इकट्ठे करके पेड़ के वो जला रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ कि मोहम्मद बशीर की पहली अहम तख्लीक कौन सी है? तो आप याद रखें बचपन के साथी। कौन सी है? बचपन के साथी। नेक्स्ट अगले है जलती झाड़ी। ये किसने लिखी है? पहले तो आपको पता होना चाहिए, निर्मल वर्मा ने। किसने लिखी है? निर्मल वर्मा, ठीक है। निर्मल वर्मा। लेकिन ये किस कहानी का तर्जुमा है? तो आप याद रखिए हिंदी कहानी का, ठीक है। किसका है? निर्मल वर्मा। जलती झाड़ी किसने लिखी? निर्मल वर्मा ने। और ये हिंदी कहानी का उर्दू में तर्जुमा है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी नसरी सिर्फ शख्सी इजहार की एक शक्ल है? मैंने आपको बाकायदा मकतूब निगारी कल कराई थी, कल या परसों की क्लास में मैंने डाला था, जो अहम इंपॉर्टेंट थे उसमें मैंने बाकायदा बताया हुआ कि मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है, ठीक है। क्या है? मकतूब निगारी यानी खत लेखन। मकतूब निगारी का मतलब है खत लेखन, खत लेखन, ठीक है। मकतूब निगारी यानी खत लेखन। नेक्स्ट है अपना उर्दू की सबसे मकबूल शेरी सिर्फ सुकन है, तो आपको पता होना चाहिए वो है आपका गज़ल। और गज़ल क्या है भाई? वो है गज़ल। और गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये भी आप याद रखें, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने औरतों से बातें करना। ऐसे ही नज़म भी आपका क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने है लड़ी में मोती पुरोना, ठीक है। दोनों याद रखें, दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? आपके 18 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि आपने अब तक, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तैयारी पूरी थी, तो आप खुद भी अंदाज़े लगा कर बताएं यानी आपके रियलिटी में कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही बैठ रहे थे, ठीक है, 18 में से। तो कमेंट में आप बताएं। नेक्स्ट है, इसके बाद हम चलते हैं, आपके जो खाली जगह है उनको भरना है, ठीक है। जैसे पहले है आपका, उसी वक्त मैंने ये लिख कर, क्या लिख कर भाई? खत लिख कर। ये लिख कर यानी ये खत लिख कर डाक के हरकारे को दिया, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जो रिक्त स्थान है आपके मकतूब निगारी में से है, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है, बस स्टेशन पर पहुंचकर, बस स्टैंड पर पहुंचकर देखा कि कनॉट पैलेस जाने के लिए तैयार खड़ी है। तो क्या खड़ी है भाई? कनॉट पैलेस पे बस खड़ी है, ठीक है। क्या खड़ी है? बस खड़ी है। ये तो आपको किस में से? उमाकांत में से है, ठीक है। उमाकांत वाला जो किरदार है ना, लम्हे बलवंत सिंह का, उसमें से लाइन ली गई पंक्ति। नेक्स्ट है, किसान कॉन्फ्रेंस जलियांवाला बाग में थी जहां पर हज़ारों पंजाबी क्या जमा हुए थे? किसान। हज़ारों पंजाबी किसान इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और ये देखो ये क्या किसान कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही थी? जलियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर। नेक्स्ट है, लो जो जगह शमा खड़ी है रक्स में है, तो क्या आ जाएगा इसमें? खाली जगह परवाना भी। रक्स में क्या है भाई? परवाना भी। रक्स में है परवाना भी। एक बार मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, परवाना भी, ठीक है, परवाना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगले एक सवाल की बात करते हैं। जब लगे ज़ख्म तो को दुआ दी जाए, तो हमने आपको पढ़ाया था, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, ठीक है। यही रस्म, तो ये रस्म उठा ली जाए या मिटा ली जाए, ठीक है, इस तरह। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपके 5 में आ जाएगा जख्म, कातिल क्या आ जाएगा? कातिल। छठा है, आदमी तो हम भी हैं, और क्या है? आदमी क्या है? आदमी तो तुम भी हो और आदमी हम भी है, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा?
आदमी आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल आपने क्वेश्चन हो गए 18, 6 आपके क्वेश्चन ये हो गए। 18 + 6 कितने हो गए? 24 क्वेश्चन हमने आपको कराए। बिल्कुल एक एक शब्दों के इनका आंसर थे। ऑब्जेक्ट में सिर्फ आपको टिक करना था या फिर आप ABCD लिखने थे। उसके बाद रिक्त स्थान में आपको एक लफ्ज़ के सवाल थे जो एक एक नंबर के थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी आपके एक एक नंबर के सवाल है। बिल्कुल आसान है, एक एक लाइन में इनके एक एक लफ्ज़ में जवाब देने। इस आपके निशान में शामिल गालिब का खत किसको लिखा गया है? तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता और मुंशी नबी बख्श हकीम। ठीक है, 2 दोस्तों के लिए मिर्ज़ा गालिब ने खत लिखे। नेक्स्ट, खोजी रतननाथ सरसार के किस नावल का मशहूर किरदार है? तो फसाना आज़ाद का। किसका है? फसाना आज़ाद का। ठीक है, रतननाथ सरसार के किसका किरदार है? फसाना आज़ाद का। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एहतसाम हुसैन कलीमुद्दीन अहमद की कौन सी तनकीद किताब पढ़ते रहते थे? तो उर्दू तनकीद पर एक नज़र। क्या किताब का नाम क्या था? उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ठीक है, आप ये याद रखें, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरी मजमूआ सुरीली बाँसुरी की खुसूसियात क्या है? क्योंकि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो खालिस उर्दू अल्फाज। ठीक है, खालिस उर्दू अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो आप याद रखें, इसमें एक खूबी है कि इसमें जो दूसरे ज़बान के अल्फाज है वो तर्क कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, कौन सा हाल देखा? क्या पूछा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या पूछा है? कौन साल देहका का जिक्र किस नज़म में आया? तो आपको पता ही है, गोरे गरीबा। किस में आ रहा है? गोरे गरीबा में। ठीक है, और गरीबा। ठीक है, गोरे गरीबा। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, नून मीम राशिद की कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है? तो आपको पता है वो है आपके ज़िंदगी से डरते हो, है ना? पता है, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी से डरते हो। ये किसने लिखी है आपके? ये आपके लिखी नून मीम राशिद ने। नेक्स्ट है, सबक किलर की मौत में किलर का नाम क्या था? तो आपको पता है, मैंने आपको खूब इसके बारे में अलग से बताया। तो वह था चीर वियाकोफ। कौन थे? चीर वियाकोफ। और जिस पे थूका गया था यानी किलर, वो कौन थे? ब्रीज़ालोव, जो सिविल जर्नल थे, ब्रीज़ालोव। ठीक है, वो क्या थे? ब्रीज़ालोव। ये दोनों आप याद रखें। नेक्स्ट है, वैक्यूम मोहम्मद बशीर कहाँ पैदा हुए? तो केरला में। कहाँ पैदा हुए? केरला में पैदा हुए। वैक्यूम मोहम्मद बशीर कहाँ पैदा हुए? आपके केरला में पैदा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कौवे और काला पानी किसका अफसानी मजमूआ है? तो ये आप याद रखें, ये है आपके निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा, जो हिंदी के फंक्शन निगार है, फंक्शन निगार निर्मल वर्मा का है। कौन सा? कौवे और काला पानी। नेक्स्ट है, निर्मल वर्मा कब पैदा हुए? तो निर्मल वर्मा आपके 3 अप्रैल, कब पैदा हुए? निर्मल वर्मा 3 अप्रैल 1929 को कहाँ पैदा हुए? शिमला में। कहाँ पैदा हुए? आपके शिमला में पैदा हुए। ठीक है, 3 अप्रैल 1929 को शिमला में पैदा हुए। नेक्स्ट है, किसी एक, क्या पूछा भाई? किसी एक मुख्तसर अफसाना निगार का नाम लिखे। तो आपको लिखते थे, बलवंत सिंह भी अफसाना निगार है। क्या है भाई? बलवंत सिंह। कुर्रतुल ऐन हैदर भी आपके क्या है? अफसाना निगार है, कुर्रतुल ऐन हैदर। ठीक है, तो आप 2 लिख सकते हैं एक के बजाय। नेक्स्ट है, आपके निसाब में शामिल मकतूब निगार का नाम? तो आपको पता है कौन है? मिर्ज़ा गालिब। कौन है? मिर्ज़ा गालिब, जिन्होंने क्या लिखे? आपके ख़त लिखा है। तो मकतूब निगार कौन हो जाएंगे? आपके मिर्ज़ा गालिब हो जाएंगे। देखो, उसके बाद आपके ये सेक्शन ए में जितने भी थे एक एक नंबर के सारे सवाल थे, काफ़ी सारे सवाल हो गए। जैसे मैं बात करूँ भी, जो जितने भी मैंने सोल्यूशन कराए आपके 18 तो क्या थे? ऑब्जेक्टिव टाइप थे। 6 आपके रिक्त स्थान वाले थे। फिर एक एक नंबर के आपके 12 क्या हो गए? एक एक नंबर के, यानी कितने हो गए? 20, 30 और 6 36। तो आपके एक एक नंबर के सवाल यानी हमने इसी पेपर में आपको हल करा दिए। अब जाहिर सी बात है 36 में एक आधा एक्स्ट्रा हमने बताए भी है, तो 2, 4, 5, 10 सवाल इसमें से भी आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 2 में आपके बी में आपके 2-2 नंबर के सवाल है। जैसे मुफस्सिल हाथ लिखते हुए डरता हूँ, गालिब ने ये बात क्यों कही? क्योंकि जब 1857 गदर के बारे में मिर्ज़ा गालिब लिख रहे थे तो उसमें क्या है, अंग्रेज़ इधर ध्यान दे रहे थे हर बातों पर, तो इसलिए उन्होंने पूरी डिटेल से नहीं लिखा कि ऐसा ना हो कि क्या है कि मुझे क्या है अंग्रेज बहाने पकड़ के ले जाए या मुझे भी जेल में डाल देने। अख्तर उस्मान की किसी एक तरह की तालीम पर क्यों नहीं जम पाए? क्योंकि उनके वालिद क्या थे? इमामत करते थे, इसलिए वो कहा जहाँ भी जाते थे उनको वहाँ की तालीम हासिल करनी पड़ती थी। इस तरह आप आराम से इनको, जैसे सबक गालिब जी दुश्शोर मजीद गालिब में पहला शेर कौन सा सुनाया? खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक है तुम्हारे नाम के, है ना? ये शेर सुनाया था। खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ ना हो। क्या है? गरचा मतलब कुछ ना हो। ठीक है, मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक है तुम्हारे नाम, किस तरह ना। बाकी आप ये भी अहमद जबल पासन का की तनकीद अहमद के बारे में क्या कहा? भाई हम इसके बारे में इतना जानते नहीं, लेकिन आप हमसे इसके बारे में राय लेते रहे। ठीक है, इस तरह ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रास्ते में डेरे जमाल शारिक में नहीं, जब मंजिल नाम ली तो रास्ते में वो क्या गए? रुक गए, वहाँ ही ठहर गए हैं। ठीक है,
ऐसे देखो रूएर्जी आदम का इस्तेमाल क्यों करती है, जमील मजहरी निशार के तरह किस सिलसिले में क्या है, कार्टून को का जिक्र क्या है, सबक तिलक की मौत में तिलक की मौत का सबब क्या था। देखो मैं बिल्कुल बाकायदा आपको बताया क्वेश्चन, ठीक है। और गैर मुरदफ गज़ल क्या होती है, जिस गज़ल में रदीफ़ का इस्तेमाल ना हो, जिस गज़ल में रदीफ़ का इस्तेमाल ना किया गया हो उसको गैर मुरदफ गज़ल कहते हैं। तो किलर की मौत का आपको मैंने बताया था कि वो बेचारा जो चीरियोकोफ होता है किलर, वो एक अगर ड्रामा देख रहा होता है, इस अचानक उसको छींक आती है और बिरजा लोफेन जो सिविल जर्नल था उस पर छींक चली जाती है, उससे माफ़ी मांगता है लेकिन वो बंदा उसे माफ़ नहीं करता, उसके सदमे में उसकी क्या हो जाती है, मौत। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपके सेक्शन ए में क्या है, इक्तिबास है। दो इक्तिबास आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस सबक में से लिया गया है। तो सबसे पहले हवा लिखेंगे, हवाला में क्या लिखेंगे, ये इक्तिबास इस सबक से लिया गया है जिसके मुसन्निफ ही हैं, जिसे आप देख सकते हैं गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आओ जाओ। तो ये कुर्रतुल ऐन हैसन ने लिखा है फोटोग्राफर, सबक का नाम क्या है, फोटोग्राफर। क्या है भाई, फोटोग्राफर। और किसने लिखा है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने। किसने लिखा है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने ये सबक लिखा है, ठीक है। तो इस तरह हवा। उसके बाद तस्रीह में आप इनका खुलासा ऐसे कैसे आप इनको उतार के आ सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। ऐसे देखो नेक्स्ट इसमें भी आप देख सकते दोपहर को प्रेमचंद सोसाइटी की इफ्तिताह था, वही आपके जरदपत वो, ठीक है, नहीं वो है क्या नाम, रोशनाई, ठीक है, उस सबक में से लिया गया है। नेक्स्ट अगला सबक है सुकून की नींद। अब ये किसने लिखा है, खुलासा लिखना है सुकून की। तो इसमें खुलासे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सुकून की नींद सबक किसने लिखा है, इकबाल मजीद ने। अब इसमें सारी बात आप लिख सकते हैं कि वो उसका एक मुल्क हवा होता है, उसका बाद से अपने बेटे से नसीहत करता है कि भाई तुम्हें सब दरवाजे खोलने, लेकिन उस हॉल का दरवाज़ा नहीं खोलना, लेकिन बाद में वो चला जाता है, उसको खोल लेता है, फिर हवा की देव दुआ करता है। वहाँ कुछ लोग परेशान थे, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। ऐसे ही जरद पत्तों की बहार रामलाल ने लिखा है, जरद पत्तों की बहार किसने लिखा है, पे रामलाल ने लिखा है, ठीक है, जरद पत्तों की बहार। उसके बाद आपको ये क्या है, कुछ शेर दिए हुए हैं गज़ल के, ठीक है, मंदरजा जिसकी बादशाह को सबाक। तो इनका आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये आपको जो है ये जो गज़ल के अशआर हैं इनके आपको हवाला तसरीह इस तरह करनी है, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं हवाले में सबसे पहले आपको पता होता है ये गज़ल का अशआर कौन ने लिखा है, ये गज़ल किसने लिखी है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी क्या करेंगे, तशरीह करेंगे, क्या करेंगे, तशरीह करेंगे यानी व्याख्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये दूसरे दे रखे हैं आपको, ये नज़म है पहले, ये आपके गज़ल का शाह देखें ना, नज़म का पता होना चाहिए, उसके बाद गज़ल का पता होना चाहिए। उसके बाद है गज़ल नज़म गोरे गरीबा का खुलासा, यानी आपको लिखना है। तो अली हैदर नज़म तबातबाई लिखी है, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर ये क्या है, गज़ल लिखी गई। उसके बाद नज़म लिखी गई है। उसके बाद नज़म ज़िंदगी से डरते हो, तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है नज़म, नून मीम राशिद ने ये नज़म लिखी है, और उसका आपको क्या लिखना है, पूरा सारांश समरी आपको लिखनी है। नेक्स्ट है एहसान हुसैन की सवानी हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डाली है। तो आप इसको एहसान हुसैन कब और कहाँ पैदा हुई, पूरी जीवनी आपको लिखनी है, क्योंकि हमने हर सबक में ये आपको कराई हुई है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लेना। जैसे एहसान हुसैन हो गया, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हो गए, इकबाल हो गया, ठीक है, इन्हीं में से कई बार रिपीट हो जाती है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इकबाल हो गया, जैसे 4 हो गई इसमें, और कुछ आप ओल्ड पेपर और प्री बोर्ड जो हमने कराए, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे सर लेकर यानी मुसन्निफ़ की सवानी हयात और शायर की सवानी हयात कौन सी याद करें। तो जैसे 4 इसमें आ गई, 4 मॉडल पेपर में आ गई, 4 प्री बोर्ड में, तो इस तरह 10-12 हो गई, इन्हीं में से आपका एक भी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका लास्ट में क्या है, निबंध होता है, ठीक है, ऐसे है, यानी आपका मजमून है, निबंध है, ठीक है। आपका 4 नंबर का है। जाहिर सी बात आप 6ठी-7वीं क्लास से 10वीं क्लास से इसको लिखते आते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 से स्कीम चालू हुई है, ठीक है, जब बीजेपी कांग्रेस सरकार आई थी बीजेपी की, तब से। उसके बाद जदीद तालीम की अहमियत है, नई जो शिक्षा है उसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में आपको लिखना है। या फिर मेरे स्कूल का सालाना इजलास, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है साल का, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये हमने आपको जो आज की क्लास कराई है ये इम्पोर्टेंट क्लास थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर में किस तरह क्वेश्चन आए, किस तरह का पेपर था। ये इसलिए हमने आपको ओल्ड पेपर कराया 2025 का, कक्षा 12 उर्दू अदब का, उर्दू लिटरेचर का, ठीक है। तो कंप्लीट क्लास देखें, क्वेश्चनों को जानने की जांचने की कोशिश करें, और अपनी तैयारी को भी परखें कि आपने कितनी बेहतर तैयारी की है, कितनी तैयारी आपकी हो गई है, और कितनी आपको गुंजाइश थी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करें ताकि अच्छे से आपका पेपर हो जाए। हमारी तरफ से आपको अच्छा पेपर हो, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। गुड लक, थैंक यू, शुक्रिया।